बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश शासन के मध्य प्रदेश के मऊ प्रांत में हुआ था। इनके बचपन का नाम भीमा था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। ये अपने माता पिता की 14वीं अंतिम संतान थे। ये हिंदू धर्म की महार जाति से थे, जो कि एक अछूत जाति मानी जाती थी, जिसके कारण इन्हें समाज में बुरी तरह का भेदभाव सहन करना पड़ा था। महार जाति में जन्म लेने के कारण इन्हें अपनी प्रारंभिक शिक्षा बहुत अपमानजनक तरीके से प्राप्त हुई। हाई स्कूल में उनका उपनाम सकपाल की बजाय आंबेडकर लिखवाया गया था। बाद में उनके शिक्षक ने इसे सरलीकृत कर आंबेडकर कर दिया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजादी से पूर्व के भारत के सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति थे। जब भारत देश आजाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत देश का संविधान भी लिखा। इसके कारण लोग उनको संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं। तो आइए ऐसे महान व्यक्ति के विचारों के बारे में जानते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम आदि से अंत तक भारतीय है। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। न्याय हमेशा समानता के विचारों को पैदा करता है। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। यदि आप मन से स्वतंत्र है, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र है। देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। मन का संवर्धन मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत ही बने हुए हैं। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। छिने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो, और विकास के लिए यह जरूरी है। पति पत्नी के बीच संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। स्वतंत्रता का अर्थ साहस है, और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। आप स्वाद को बदल सकते हैं, परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना है। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति के डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं, बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूँ। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है
कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। इतिहास गवाह है, जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं, तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास करने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। हालांकि मैं एक हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं सत्य निष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। एक महान व्यक्ति एक प्रख्यात व्यक्तित्व से एक ही बिंदु पर भिन्न है कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने के लिए तत्पर रहता है। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके, तो पीछे भी मत जाने देना। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझाएंगे और मर जाएंगे। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूँ। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। समाज को बदनाम करने वाले सुधारक सरकार को नकारने वाले राजनेता की तुलना में अधिक अच्छे व्यक्ति है।